गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम ग्रोथ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पार्ट 2 के तहत लघु और कुटीर उद्योगों के लिए क्या सरकार ने क्या प्रयास किए हैं स्वतंत्रता के पश्चात, उसका बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व और आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके विकास की ओर अधिक ध्यान दिया है और इनके पुनरुत्थान के लिए सभी प्रकार के जो लघु उद्योग हैं उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है और विकास के संबंध में सुझाव के लिए समितियां नियुक्त की गई हैं और उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं। तो सबसे पहला जो है लघु और कुटीर उद्योगों के लिए जो सरकारी प्रयास किए गए हैं, सबसे पहला है उसमें समितियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज। तो देखिए, भारत में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव देने के जो उद्देश्य से समय समय पर समितियों की नियुक्ति तथा उनकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योजना दल 1954 में बनाया गया, फिर ग्रामीण लघु उद्योग समिति 1955 में बनाई गई, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दीर्घकालीन आयोजन दल 1963 में बनाया गया। उसके बाद एक और जो कदम उठाया गया वो है विभिन्न विशिष्ट संगठनों की स्थापना भी लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए की गई है। जैसे कुटीर उद्योग बोर्ड जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड 1948 में बनाया गया, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में बनाया गया, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड 1952 में बनाया गया, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952 में स्थापित किया गया, फिर अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग 1953 में बनाया गया, फिर नारियल जटा बोर्ड 1952 में बनाया गया, फिर भारतीय दस्तकारी विकास निगम 1958 में स्थापित किया गया। और नेक्स्ट जो स्टेप है वो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की भी स्थापना की गई, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इसे कहते हैं। ये देखिए 1955 में बनाया गया और ये निगम जो है वो लघु उद्योगों की वित्त व्यवस्था करता है, शिल्पियों को आर्थिक सहायता देता है, बड़े तथा छोटे उद्योगों में समन्वय स्थापित करता है ताकि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में काम कर सकें, केंद्र और राज्य सरकारों से माल का ऑर्डर प्राप्त करता है, अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण की गारंटी आदि का कार्य करता है। फिर है स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड की भी स्थापना 1954 में की गई और ये जो है वो लघु उद्योग के विकास की योजनाएं बनाकर उनको कार्यान्वित करता है तथा लघु उद्योगों को जो है टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प देता है। फिर है लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान कर सहायता के क्षेत्र में भी प्रयास किए गए हैं और जैसे कि केंद्रीय लघु उद्योग संस्थान की स्थापना की गई है जो सेवा संस्थानों व प्रसार केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करते हैं। फिर लघु उद्योग सेवा संस्थाएं जो है उसकी स्थापना की गई है और ये जो है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई व कोलकाता में 4 लघु उद्योग सेवा संस्थाएं बनाई गई हैं, स्थापित की गई हैं और ये संस्थाएं क्या करती हैं? लघु उद्योगों की उत्पादन विधियों, कच्ची माल, मशीनों की खरीदारी, बिक्री और प्रबंध में सुधार तथा पूंजी प्राप्त करने में सहायता देती है। फिर औद्योगिक विस्तार सेवा जो है इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन सर्विस लघु उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जो है उपयुक्त सेवा संस्थान के अतिरिक्त 26 बड़ी विस्तार सेवा संस्थाएं तथा 20 शाखा संस्थाएं तथा 75 विस्तार उत्पादन तथा प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कार्य कर रही है। फिर ये जो है क्षेत्रीय तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए हैं, एक्सटेंशन सर्विस या विस्तार सेवा के तहत ग्रामोद्योग अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं, आविष्कार प्रोत्साहन मंडल बनाए गए हैं ताकि लघु और ग्रामीण क्षेत्र उद्योगों में नए नए तकनीकी आविष्कार जो है उनको प्रोत्साहन मिल सके। और इसके अतिरिक्त आरक्षित वस्तुएं भी रखी गई हैं भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए। लगभग देखिए 873 वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों में उत्पादन का आरक्षण जो है पहले किया गया था और अब आरक्षित वस्तुओं की संख्या हालांकि घट गई है। और फिर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जिला उद्योग केंद्रों की भी स्थापना की गई है। लघु और कुटीर उद्योगों की सभी प्रकार की जो सहायता है, चाहे वित्तीय है, तकनीकी है, कच्चे माल विक्रय आदि जो है एक ही स्थान पर जिला स्तर पर ही प्रदान करने के लिए जो है ये जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा लघु और कुटीर उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था भी सरकार ने की है सरकारी सहायता देने के लिए।
जो है लघु सरकार देखिए लघु और कुटीर उद्योगों को राजकीय सहायता अधिनियम के अंतर्गत ऋण प्रदान करती है। फिर राज्य वित्त निगमों की स्थापना भी की गई है। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लघु और कुटीर उद्योगों को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पायलट योजना प्रारंभ की है। फिर है रिजर्व बैंक ने भी लघु और कुटीर उद्योगों की वित्त व्यवस्था में योग देने के लिए साख गारंटी योजना प्रारंभ की है। फिर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी उद्योगों की किस्त पर मशीनरी व कच्चा माल देकर उनकी सहायता करता है। फिर व्यापारिक बैंक बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा है कि लघु और कुटीर उद्योगों को पर्याप्त ऋण मिल सके। और फिर औद्योगिक सहकारी समितियां भी आसान शर्तों पर कारीगरों को ऋण उधार देती है। फिर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के बाद 2009 के जो है बहुत सारे ऋण जो है वितरित किए गए हैं लघु और कुटीर उद्योगों को टेक्नोलॉजी विकास के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, और विपणन व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। लघु और कुटीर उद्योगों के निर्मित माल के विक्रय की उचित व्यवस्था करने के लिए भी देखिए सरकार ने कदम उठाए हैं। 1949 से ही केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम की स्थापना की गई, जो देश विदेश में विपणन में सहायता देता है। और इसके अलावा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना भी की गई है लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए। योजनाबद्ध विकास के प्रथम 38 वर्षों में 860 औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की, और जिसमें 740 जो है उत्पादक कार्य जो है उनमें उत्पादक कार्य चालू था। 60 औद्योगिक बस्तियां निर्माणाधीन थी। प्रतिदिन 1200 करोड़ रुपए मूल्य का सामान इसमें उत्पादित होता है, और लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार इसमें प्राप्त है। फिर सरकार ने इनके लिए व्यापक सहायता कार्यक्रम भी चलाए हैं। भारत सरकार ने लघु उद्योगकर्ताओं को सहायता देने के लिए देखिए जो लघु उद्योग विकास संगठन जो है सीडो के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, शाखा संस्थान व जांच तथा उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य में उद्योग निदेशालय भूमि या फैक्ट्री शेड आवंटित करते हैं तथा इनके लिए कच्चे माल व पूंजी की उपलब्धि में सहायता करते हैं। फिर लघु उद्योगों के लिए क्षेत्र सुरक्षित करने की नीति, बड़े पैमाने की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कुछ वस्तुओं के उत्पादन को छोटे पैमाने के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और फिर है दुर्लभ कच्चे माल का आवंटन। सरकार देखिए स्वदेशी व विदेशी कच्चे माल के आवंटन में लघु उद्योगों के हितों का ध्यान रखने लगी है। पिछले वर्षों में भारत सरकार की निर्यात आयात नीति में लघु इकाइयों को आयात लाइसेंस देने में अधिक उदारता बरती गई है। लघु इकाइयों के लिए कच्चे माल, मशीनरी व कल पुर्जों के आयात की व्यवस्था बढ़ाई गई है। फिर जो है सरकार माल की खरीद में लघु उद्योगों को प्राथमिकता देती है। आजकल कई प्रकार की वस्तुएं लघु उद्योगों से खरीदी जाती हैं ताकि इनकी बिक्री की समस्या काफी सीमा तक हल हो सके। फिर पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए विशेष रियायतें। 1 मार्च 1973 से सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए सब्सिडी की राशि स्थिर पूंजी निवेश का 15% या 15 लाख रुपए जो भी कम हो निर्धारित की गई थी। और 1971 से परिवहन सब्सिडी की स्कीम लागू की गई थी, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों में कच्चे माल व निर्मित माल की ढुलाई पर परिवहन लागत का 50% सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था की गई। और इस प्रकार देखिए पिछड़े जिलों में लघु और मध्यम इकाइयों के विकास के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई है, और सरकार निर्यात बढ़ाने में भी लघु इकाइयों की मदद करती है। फिर आजकल सहायक उद्योगों, एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज के रूप में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक साज सामान बनाते हैं, जिससे दोनों के उत्पादन में प्रभावपूर्ण तालमेल व समन्वय बैठाया जा सकता है। सहायक उद्योगों का विकास विशेषतः निम्न क्षेत्रों में किया गया है: संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर गाड़ी, भारी इंजीनियरिंग तथा कृषि आधारित उद्योग जो है इस क्षेत्र में आगामी वर्षों में अधिक प्रगति की आशा है। थैंक यू।